हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए लेके आई हूँ एनईटी टाइप क्वेश्चन की अभ्यास सीरीज जो कि मॉडर्न अलजेब्रा का है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपको जो Z5 है इसके अंदर आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। पहले सबसे देखना ये होगा कि यहाँ पे Z5 के अंदर की जो Z5 है ये क्या है, फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 5 होंगे। और क्या ये साइक्लिक है, यहाँ पे जो ZP होता है P यहाँ पे प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये साइक्लिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही Z5 को हमने डिसाइड किया, ये हमारा क्या है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो दे ही दिया गया है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो इस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास कितने जो है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे। इसका मतलब जो नंबर 5 है इसके आप डिवाइजर्स देख लीजिए, पॉजिटिव डिवाइजर इसके कितने होंगे, एक तो 1 इसको डिवाइड करेगा, एक 5 इसको डिवाइड करेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे टाउ 5 लिख दीजिए। क्या है, टाउ यदि प्राइम की पावर कुछ है तो यहाँ पे इसका डिवाइजर का मतलब पावर +1 हो जाता है। क्या है, पावर +1 हो जाता है। ये डिवाइजर का इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो है आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 के कितने टोटल नंबर आप पॉजिटिव डिवाइजर्स हो रहे हैं, सिर्फ 2। ठीक है, और अदरवाइज आप जो है फार्मूले से भी कर सकते हैं। यदि आपको टाउ प्राइम नंबर की पावर n है तो यहाँ पे n+1 हो जाता है, पावर +1 हो जाती है। क्या है, पावर +1 हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कहता है द नंबर ऑफ जनरेटर्स। अब क्या पूछ लिया गया है, अभी तो यहाँ पे सब ग्रुप पूछे गए, अब यहाँ पे जनरेटर पूछ लिया गया कि जब आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा उसके पास कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। तो जनरेटर्स कौन बताएगा, 5 बताएगा। ठीक है, यूलर 5 फंक्शन से आप क्या करेंगे, जनरेटर्स को फाइंड आउट करेंगे और टाउ से आप क्या करेंगे, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को फाइंड आउट करेंगे टाउ से और जनरेटर को 5 से। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, Z5 है तो इसका मतलब यहाँ पे 5 कर दीजिए। यहाँ पे यदि आपको 5 प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाता है, प्राइम नंबर -1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की जो वैल्यू होगी ये प्राइम है तो प्राइम में से एक कम होके लिख दिया जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू आएगी आपकी 4। तो यहाँ पे आपको 4 फिल करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर जो है छोटा छोटा होता है। और ये एनईटी टाइप के क्वेश्चन आपके IIT JEM में भी पूछ लिए जाते हैं और आपसे गेट के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, इस तरीके से आपकी हायर मैथमेटिक्स से पूछी जाती है। ओके, और बिल्कुल छोटा छोटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। और दिमाग में ये रखेंगे जब आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को आप टाउ से एक्सप्लेन करेंगे। और यदि आपसे जनरेटर पूछ लिया जाए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का तब आप यूलर 5 फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे तो टाउ यूज करेंगे, यहाँ पे 5 यूज करेंगे। ठीक है, इसका बताने का मतलब यही था, मकसद भी यही था कि ताकि आपको टाउ और 5 की वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो जनरेटर कैसे निकाला जाता है, सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए है। क्या है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम देते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए है और इसका जो आंसर आएगा आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि यहाँ पे क्या आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 दैट इज Z2, सॉरी यहाँ पे 5 की बजाय 2। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दैट इज Z7। अब यहाँ पे Z7 के पास कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे ये आपको बताना है। और इस तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे Z2 के अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th कहता है द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2। 2 ऑर्डर का Z2 के अंदर कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 ऑर्डर का, पहले देखिए जो एलिमेंट का ऑर्डर है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो तो ग्रुप के ऑर्डर को पहली बात डिवाइड करना चाहिए।
ठीक है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा यदि सब ग्रुप की अभी बात की जा रही है। ठीक है, साइक्लिक वगैरह तो बाद में देखेंगे। अगर सब ग्रुप है तो इसको डिवाइड करना चाहिए। यस, 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं कि 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा Z2 में, ये कैसे निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ 2 इन Z2। तो यहाँ पे Z2 क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 2 है, अपॉन GCD ले लीजिए किसका किसका, एलिमेंट का जिस ऑर्डर का चाहिए, और यहाँ पे एक ग्रुप का। ठीक है, 2 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। और आप यदि देखना चाहते हैं एग्जैक्टली तो यहाँ पे Z2 में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, 0 और 1 आएंगे। ठीक है, 0 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 की यदि हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 होगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट 1 है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन लंबा होगा, मान लीजिए Z5 हो जाए, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या है, तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तब आप 1 का ऑर्डर देखेंगे, 0 का ऑर्डर देखेंगे, 2 का ऑर्डर देखेंगे, 3 का, 4 का, तो इस तरीके से आप ऑर्डर देखेंगे। अदरवाइज यदि फार्मूला पता है तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो 2 ऑर्डर का, इसके अंदर कितने सब ग्रुप होंगे अब तो ये पता चला। अब साइक्लिक पूछ रहा है, क्या है, अब वर्ड यहाँ पे बात आएगी कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे जितने दो ऑर्डर के जितने यहाँ पे जो है आपके पास सब ग्रुप होंगे वो लिख दीजिए, कितने हैं 1 अपॉन 5 कर दीजिए, कितने ऑर्डर का चाहिए 2 ऑर्डर का, 5 2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 5 2 प्राइम है, 2 - 1 वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब Z2 के अंदर 2 ऑर्डर का यदि हम साइक्लिक सब ग्रुप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा 2 ऑर्डर का Z2 के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तीन ऑर्डर का देख लेते हैं, 3 ऑर्डर का Z6 में। ठीक है, 3 डिवाइड 6 यस करेगा। अब यहाँ पे जो है 3 ऑर्डर के Z6 में यदि हम एलिमेंट की बात करें तो कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ 3, और फिर यहाँ पे जो है 3 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए किसके अंदर, Z6 में चाहिए। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है 6 है, तो 6 अपॉन GCD ले लीजिए किसका किसका, 3 का और 6 का, ये रहा। 3 और 6 में जो है ग्रेटेस्ट कॉमन कौन है, 3 है, 6/3, ये आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, अब 3 ऑर्डर के जो सब ग्रुप्स बनेंगे वो तो 2 बनेंगे। अब साइक्लिक कह रहा है, तो साइक्लिक कह रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z6 अपॉन 5 3। ठीक है, 3 ऑर्डर का चाहिए तो ये हो जाएगा 2, टोटल नंबर तो इतने ही है, और यहाँ पे जो है आपको 5 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2/2 वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे परमुटेशन यदि ग्रुप की बात कर ली जाए क्या है, अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं परमुटेशन ग्रुप के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 तो ये रहा अभी जो किया गया। ठीक है, 7 देखिए, अब 2-3 क्वेश्चन परमुटेशन ग्रुप का भी लेके आएंगे। ठीक है, यदि उस तरीके से पूछ लिया जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 7 कहता है द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। अब देखिए 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स, पहले तो एलिमेंट देखिए 2 ऑर्डर के S3 के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने होंगे अपॉन 5 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बात साइक्लिक की हो रही है। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे यदि हम S3 की बात करें तो इसके पहले पार्टीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 + 1 हो जाएगा, और ये 3 ही पार्टीशन बनेंगे इसके। ठीक है, ये 3 पार्टीशन होंगे। इसके अंदर यदि हम जो है ऑर्डर देखें तो 1 ऑर्डर का मिलेगा, इस पार्टीशन में 2 ऑर्डर का मिलेगा, इस पार्टीशन में 3 ऑर्डर का मिलेगा। आपको कितने ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए, 2 ऑर्डर का, मतलब इसके ऊपर आप वर्क करेंगे। ठीक है, 2 ऑर्डर का यदि एलिमेंट आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे जो है इसका क्या है S3 n फैक्टोरियल, क्या है n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 की यहाँ पे क्या है 1 पावर, एक ही एलिमेंट है 1 ऑर्डर का,
और यहाँ पे 1 का पावर का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 1 है और पावर का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट 3 हो जाएगा। क्या है यहाँ पे यदि हम S3 के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ 3 एलिमेंट मिलेगा। क्या है, 3 एलिमेंट मिलेगा। अपॉन फाई 2 की यदि हम बात करें तो यहाँ से जो है प्राइम -1 तो ये 2 - 1 वैल्यू 1 हो जाएगी, आपको आंसर 3 मिल जाएगा। कि यहाँ पे यदि बात की जाए कि कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होंगे 2 ऑर्डर के S3 के अंदर, तो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, 2 ऑर्डर का जैसे आप एलिमेंट निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। फिर यदि यहाँ पे देखिए क्या साइक्लिक वर्ड यूज किया गया है या नहीं, अगर साइक्लिक वर्ड यूज किया गया है तब यहाँ पे जितने ऑर्डर का चाहिए उसका फाई लगा के डिवाइड भी कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा। आपकी मेहनत करने के बावजूद भी क्योंकि थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी, इससे डिवाइड नहीं किया, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में जो है यहाँ पे जैसे कि फाई 2 है 2 - 1 तो इस केस में हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 हो जाए 3 हो जाए तब तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं रहा ना, इसका मतलब फार्मूला ही आप अच्छे तरीके से समझ जाइए, वही बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे 3 S3 के अंदर 3 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो ये हो जाएगा 3 ऑर्डर का एलिमेंट, मतलब इसके पार्टीशन का ये वर्क करेगा तो ये हो जाएगा S3 का मतलब 3 फैक्टोरियल और 3 यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रहा है 1 टाइम और यहाँ पे पावर का फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू आएगी 2। क्या है, वैल्यू आएगी 2 और 2 और यहाँ पे क्या है साइक्लिक सब ग्रुप पूछा जा रहा है तो इसका मतलब इसका 5 भी यूज करना होगा और डिवाइड में यूज करना होगा, 5 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 3 - 1 आपको वैल्यू 2 मिल जाएगी, 2/2 आपको आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे S3 के अंदर 3 ऑर्डर का यदि आपसे कोई साइक्लिक सब ग्रुप पूछे तो यहाँ पे आपको आंसर 1 मिलेगा। S3 के अंदर यदि 2 ऑर्डर का आपसे कोई साइक्लिक सब ग्रुप पूछे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं S4 में। क्या है, अब हम बात कर लेते हैं S4 के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और एक्सपेंशन मिले कि कैसे और चीज़ों को समझा जा सकता है। मान लीजिए 2 में आपकी 2 पार्टीशन हो गई तब क्या करेंगे। ठीक है, 2 ऑर्डर का 2 पार्टीशन के अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है तब उसको ऐड कर लीजिए। क्या है, टोटल पूछा है ना, टोटल एलिमेंट देखेंगे ऐड कर लेंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 इज। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि 2 का पार्टीशन मिल जाए हमें। और यहाँ पे देखिए 4 के पहले पार्टीशन देखिए, पार्टीशन करने के बाद की बात आएगी कि 2 ऑर्डर का कहाँ पे किस किस पार्टीशन में 2 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। अब इसका पार्टीशन करेंगे, पीछे से ऐड करते जाएंगे। क्या है, पीछे से ऐड करते जाएंगे, 2 1 3 + 1 4 और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, S को आप जो है 2 + 1 1 को आप 2 कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 2 + 3 नहीं कर पाते, ये आपका पार्टीशन नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया। अब ये ठीक है, इसका मतलब एक पार्टीशन और अभी आपका किया जा सकता है 2 + 2 का। ओके, अब यहाँ पे यदि हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 1 का एलसीएम 1 का और 1 है तो 1 का एलसीएम 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। इसका पार्टीशन देखिए, अगर ऐसा होगा पार्टीशन इस टाइप का तो यहाँ पे 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ पे 2 ऑर्डर का मिलेगा, यहाँ पे 1 ऑर्डर का मिलेगा और यहाँ पे 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और आपसे 2 ऑर्डर का ही पूछा गया, मतलब एक तो आपका इसका यूज करना है इस पार्टीशन का और एक आपके इस पार्टीशन का यूज करना है। तो यदि आपका ये पार्टीशन और ये पार्टीशन दोनों के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, मतलब दोनों के केस में जितने 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 की कितना जो है टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम, पावर का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, कितने बार रिपीट कर रहा है 1 टाइम, तो ये 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 1 की 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस पार्टीशन में 2 ऑर्डर के 6 एलिमेंट मिलेंगे। यहाँ पे जरा देख लेते हैं,
4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की कितनी टाइम रिपीट हो रही है, 2 टाइम, ठीक है, पावर का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको आंसर मिलेगा 3। इस पार्टीशन के अंदर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट मिले, इस पार्टीशन में 2 ऑर्डर के 6 एलिमेंट मिले। टोटल कितने एलिमेंट हैं, क्या है, टोटल 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 6 + 3 = 9। अब तो ये कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ कि इस S4 में पार्टीशन आपने किया। पार्टीशन करने के बाद ये देखा कि दो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 ऐसे पार्टीशन होंगे जिनके अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो टोटल एलिमेंट्स को आप देख लीजिए कि 2 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा 9 एलिमेंट हो गए। अब बात आ गई साइक्लिक की, तो यहाँ पे जो है 9 अपॉन यहाँ पे कितने ऑर्डर का साइक्लिक चाहिए, 2 ऑर्डर का, तो इसका मतलब इसका 5 ही लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5p = p-1, और इसके जनरल फार्मूले की बात करें p⁻n = p⁻n-p⁻n-1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 1 वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपको आंसर 9 मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब आपसे कोई ये कहे कि S4 के अंदर 2 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, तो 9 जो है 2 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं। क्या इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहले S4 को लिखिए, इसके साइक्लिक देखिए कौन साइक्लिक है कौन साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन शर्तें यह है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आता है तब तो आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप टाइम भी वेस्ट करेंगे और आपका आंसर भी नहीं आएगा, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 in S5 इज। एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि चीज़ें आपको भी समझ में आने लग जाए, जिस तरीके से हमें आती है आपको भी समझ में आने लगे, ताकि आप एग्जाम के अंदर उन सब चीज़ों का यूज करें और अपना जो मार्क्स है उसको अच्छे तरीके से गेन कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन उस टाइप का, इस तरीके से करवाने से जो आपका माइंड है वो क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए सेम टाइप के यदि 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो हो सकता है कि आपका माइंड उस चीज़ों को भी समझने में समर्थ हो पाए, ठीक है। द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 in S5 इज। अब यहाँ पे 5 के पार्टीशन कर दीजिए, क्या है 5 के पार्टीशन पहले कर दीजिए, ठीक है। पार्टीशन करना पहले सीखिए, ठीक है, 3 to 5। अब यहाँ पे पीछे से एक एक ऐड करते आइए, ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज रख दीजिए, ठीक है, कुछ किया हमने कुछ नहीं किया। 2 + 1 अब 3 कर दीजिए, ठीक है। 3 + 1 ये 4 कर दीजिए, ठीक है। 4 1 5 कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे इससे ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आइए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 1 1 तो बचा हुआ है, 2 है, 2 या फिर उससे कम आगे के एलिमेंट होने चाहिए, तो अभी तो यहाँ पे 2 कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा 2 एज इट इज, इसको 1 + 1 कर देंगे, 2 हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब हम इसको 2 + 3 नहीं कर सकते, क्या है 2 + 3 नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन 3 + 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब इसका कोई और पार्टीशन नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 एज इट इज है और 1 + 1 2, तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इस एलिमेंट से इसके आगे का एलिमेंट या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशन का, ठीक है। तो ये 2 + 3 आप कर देंगे, 4 1 5 यहाँ पे है ही, तो इसका मतलब 5 के कितने पार्टीशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 के पार्टीशन कितने होंगे तो आप 7 याद भी रख लीजिए, ठीक है। 1 के यदि हम पार्टीशन की बात करें तो 1 का पार्टीशन 1 हो जाएगा, 2 के यदि हम पार्टीशन की बात करें तो 2 का पार्टीशन 2 हो जाता है, और 3 के यदि हम पार्टीशन की बात करें तो ये हो जाएगा क्या 3। लेकिन जैसे ही 4 होगा, 4 के बाद चेंजिंग होने लगती है, क्या है 1 2 3 तक तो सेम रहता है, इसके बाद चेंजिंग होने लगती है, ठीक है। 4 का भी आप देखना चाहते हैं तो 4 का भी देख लीजिए,
1 + 1 + 1 + 1 1 1 2 + 1 + 1 2 1 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 2 + 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 के पार्टीशन 5 होंगे, 5 के 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इस तरीके से करके देखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला है, कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इस तरीके से आप करेंगे, आपको यही ट्रिक है। क्या है? यही ट्रिक है। ये जो एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट से इसके आगे के जो पार्टीशन के एलिमेंट होंगे या तो इसके बराबर होनी चाहिए या फिर इससे छोटे होने चाहिए, जो यहाँ पे है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए जितने भी हमने पार्टीशन किए हैं, ऐसा ही इसी रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितने आर्डर का चाहिए? 3 आर्डर का चाहिए। अब यहाँ पे 1 सब में है, तो 1 का जब आप एलसीएम लेंगे 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 आर्डर का मिलेगा। और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 मिल जाएगा, 3 और 1 का करेंगे 3 हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 आर्डर का मिलेगा, यहाँ पे 2 आर्डर का मिलेगा, यहाँ पे 3 आर्डर का मिलेगा, यहाँ पे 4 आर्डर का मिलेगा, यहाँ पे 5 आर्डर का मिलेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आर्डर का मिलेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आर्डर का मिलेगा। क्या है? S5 में 6 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस पार्टीशन के अंदर। अब आपको चाहिए क्या? कितने आर्डर का? 3 आर्डर का। मतलब सिर्फ एक ही पार्टीशन से आपका काम चल जाएगा, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, 2 3 के लिए आपको वर्क नहीं करना, सिर्फ एक के लिए करना है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 की कितनी पावर, कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तुरंत जो है पावर का फैक्टोरियल भी लगाइए, इनटू 3 कितने टाइम है? 1 टाइम है, तुरंत पावर का फैक्टोरियल भी लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस है बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 3, 2 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 20। 3 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 20 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये 20 अपॉन, यहाँ पे साइक्लिक वर्ड यूज कर दिया गया। अब साइक्लिक यूज कर दिया गया मतलब इसका आप 5 ही लिख दीजिए, 5 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 - 1 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20/2, आपको आंसर 10 मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई ये कहे S5 के अंदर 3 आर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं तो 10 है। और आपसे को कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि 10 आर्डर के कौन कौन से, अब ये भी बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट्स वो होंगे, ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि साइक्लिक सब ग्रुप 3 आर्डर का है। ठीक है, और S5 के अंदर कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि साइक्लिक हो, सब ग्रुप हो, 3 आर्डर का हो। ठीक है, तो यह आपको मिलेगा 10। इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप यूज करेंगे और आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए सीरीज ले